Hello and welcome to Ado Eco by Kavita. In today's class, we will discuss about models which are the heartbeat of English sentences. आपने मॉडल्स बहुत बार पढ़े होंगे और आपको अच्छे से पता भी होगा कि मॉडल्स होते क्या हैं, लेकिन क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि मॉडल्स का यूज़ कब और कहाँ करना है? जैसे आपको शैल और शुड का यूज़ कहाँ करना है? वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सब में कन्फ्यूज़न होती होगी। जैसे कई बार कोई सेंटेंस होता है, वहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे कुड भी सही जा रहा है, मे भी सही जा रहा है, माइट भी सही जा रहा है। तो आज का वीडियो में मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करूँगी और इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कई हमें अगर सेंटेंस में बताना हो किसी की एबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में, कोई एडवाइस देनी हो किसी को, कहीं ऑब्लिगेशन हो, कोई नेसेसिटी हो, तो हम सेंटेंस को लंबा चौड़ा ना खींचकर इसको शॉर्ट और इजी वे में बोलें, इसके लिए हमें मॉडल्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आई एम कैपेबल टू डू, किसी ने बोला कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो क्या बोलेगा? आई एम कैपेबल टू डू। इसी सेंटेंस को सिंपल और शॉर्ट में लिख दिया आई कैन डू। इससे क्या हुआ? सेंटेंस इजी हो गया, छोटा हो गया। ऐसे ही जैसे किसी को एडवाइस देनी हो, हम बोलते थे कि यू आर एडवाइज्ड टू डू दिस, ओके, तो उसकी जगह हमने बोल दिया यू शुड डू दिस। अगर कोई बात किसी को बोलनी हो कि तुम्हें करनी ही करनी है, उसके लिए हमने मॉडल यूज कर लिया कि यू मस्ट डू इट, यू हैव टू डू इट। द मेन मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आर टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल, वुड, नीड, यूज टू। So let us explain these models one by one. First of all, use of can. Can is used to show capacity, ability, permission, strong possibility and informal requests. Capacity या ability क्या होती है? ताकत, योग्यता। जैसे I can speak English. It can help you to achieve good marks. India can win the World Cup. I can swim. In permission, to give permission or take permission. Can I ask you a question? You cannot go outside. You can come in. Can I say something? Informal request में can you help me with my homework? Strong possibility. You can get a rash from that plant. जैसे कि तुम्हें इस प्लांट से रैश हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर तुमने इसको टच किया तो तुम्हें रैश हो सकता है। नाउ कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड से बात कर रहे हों, अपने से छोटे लोगों से बात कर रहे हों, यानी कि इसे हम इनफॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ कुड. Could is more polite and more formal than can. Could is also past of can. Could जो है ये can से ज़्यादा polite और formal माना जाता है। जैसे could is used to show past ability, polite request, weak possibility, conditional situations. In past ability, for example, they could be at home. I could not understand his point. He could come by bus. He could speak Chinese. I could swim when I was younger. ठीक है, यहाँ पे क्या है? पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि जब पहले ऐसा हुआ करता था। पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स में Could I use your phone? Could you please tell me about this? We could meet at the coffee shop. You could have gone. Weak possibility. Extreme rain could cause the river to flood. In conditional situation, if I had more time, I could learn French. यहाँ पे कंडीशन है, ऐसा हुआ नहीं है, रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं फ्रेंच सीख लेता।
ठीक है। कुड जो है ये मोर पोलाइट माना जाता है इन कंपैरिजन टू कैन। यूज ऑफ मे को हम फॉर्मल में यूज करते हैं, जैसे फॉर परमिशन, मे आई कम इन, यू मे गो नाउ। जैसे हमें किसी ऑफिस में बात करनी है, स्कूल में बात करनी है, अपने वर्क प्लेस में बात करनी है, मे इज वेरी पोलाइट और हम मे को यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी में इट मे रेन टुडे, ही मे बी देयर। मे जो है ये ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है एज कंपेयर टू कैन। मे का यूज हम विशेस के लिए भी करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। नाउ यूज ऑफ माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है मे की। माइट का यूज हम करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। योर बैग माइट बी इन द रूम, ही माइट हैव मिस्ड हिज ट्रेन। सजेशन, यू माइट विजिट द गार्डन, यू माइट ट्राई दिस स्वीट। रिक्वेस्ट, माइट आई बारो योर पेन। लेकिन हम इस तरह के सेंटेंसेस का बहुत कम यूज करते हैं, इसके बजाय हम मे का यूज करते हैं। फॉर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज मे। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि कुड, मे, माइट। अगर बात पॉसिबिलिटी की है, कुड भी पॉसिबिलिटी शो करता है, मे भी करता है, माइट भी करता है, लेकिन हमें कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे कुड का यूज होगा, मे का यूज होगा या माइट का यूज होगा। मे जो है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करेगा और माइट सबसे कम, और कुड दोनों के बीच में। तो यहाँ पे सबसे कम पॉसिबिलिटी आएगी माइट के साथ और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करेगा मे। अगर सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मे का यूज़ करेंगे, अगर सबसे कम पॉसिबिलिटी है यानी कि ना के बराबर तो माइट का यूज़ करेंगे। अदरवाइज माइट से थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो कुड शो करता है। यूज ऑफ शुड का यूज हम करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड जॉइन ए जिम, यू शुड नॉट मीट हिम, व्हाट शुड आई वेयर। देखिए, शुड में हम एडवाइस देते हैं लेकिन ये कंपल्शन नहीं है सामने वाले पर्सन पे कि वो हमारी बात माने ही माने। हम उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अगर वो मानने या ना मानने ये उसकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद शुड का यूज होता है टू शो प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन। ही शुड बी हेयर बाय नाउ, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आने की, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बंदा यहाँ पे अभी आना चाहिए। इट शुड बी स्नोइंग नाउ, स्टेटिंग द राइट थिंग टू डू। जैसे किसी को हम ड्यूटीज बता रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं, वहां पे भी हम शुड का यूज करते हैं। उसके बाद यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल ड्यूटीज, रिकमेंडेशन। मस्ट जो है इसका मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं, सामने वाले पर्सन को एडवाइस दे रहे हैं, वो मैंडेटरी है, उसको माननी ही पड़ेगी। नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, यू मस्ट कीप द ट्रैफिक रूल्स इन माइंड। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स को माइंड में नहीं रखा तो नुकसान होगा। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, ये हमारी मॉरल ड्यूटी आ गई, हमें किसी को बताना है कि तुम्हें, हम यहाँ पे शुड नहीं बोल सकते क्योंकि हॉस्पिटल है, उसको मना करना ही करना है उसको। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल डिडक्शंस, हमने अपने हिसाब किताब लगाए और हमें पक्का श्योर है इस बात के बारे में कि ऐसा ही होगा, तब हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी जोकिंग, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, दिया मस्ट बी इन सम ट्रबल, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे, ही मस्ट बी टायर्ड। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट मस्ट रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो सही हैं। डिफरेंस सिर्फ इनमें है इनकी प्रोबेबिलिटी का। इट मस्ट रेन टुमारो में हम
100% तो श्योर नहीं हो सकते, लेकिन 90%, 99% श्योर हैं कि बारिश ज़रूर होगी, होगी ही होगी। इट मे रेन टुमारो, यहाँ पे मस्ट से थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं मे का। इट माइट रेन टुमारो, मतलब चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो सही हैं। यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। देखिए, हम हैव टू का यूज़ तब करते हैं जब कोई कंपल्शन हो, कोई मजबूरी हो। नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे, नो ऑप्शन लेफ्ट। बस ये याद रखना है कि कोई चारा नहीं है जब किसी के पास, तो हमें ये काम करना ही करना है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैव टू का। जैसे शी हैज़ टू गो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आई हैव टू गो, मतलब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही जाना है। शी डज नॉट हैव टू डू दिस। ठीक है, ऐसे ही जब पास्ट में यूज़ करेंगे तो हम हैड टू का यूज़ करेंगे। नाउ यूज़ ऑफ नीड। नीड मीन्स ज़रूरत, रिक्वायरमेंट। नेसेसिटी, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू गो, ही नीड टू मेक ए कॉल, he need not worry at all। नीड का यूज़ हम एज मेन वर्ब भी करते हैं और मॉडल वर्ब भी करते हैं। जब नीड का यूज़ हम एज मेन वर्ब करते हैं तो वहाँ पे नीड के साथ टू भी लगता है, जैसे ही नीड टू मेक ए फ़ोन कॉल। लेकिन जब नीड एज मॉडल वर्ब यूज़ हो तो वहाँ पे हम इसमें टू का यूज़ नहीं करते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर हमें ये नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसको एज मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कुछ सेंटेंसेस जो कि यूज़ ऑफ मॉडल्स पे बेस्ड होंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।